हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ क्रेजी गुरु। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डीआरडीओ सेप्टेम्बर 10 एएनए की ओर से जो जॉब नोटिफिकेशन निकला है, स्टेनोग्राफर हो गया, क्लर्क हो गया। क्लर्क में क्या आ जाता है? एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट एंड स्टोर एंड सिक्योरिटी असिस्टेंट। ड्राइवर ड्राइवर में क्या आ जाता है? व्हीकल ऑपरेटर एंड फायर इंजन ड्राइवर और फायरमैन। इतने सारे पोस्ट पे जो जॉब नोटिफिकेशन निकला था, तो इसका एग्जाम भी स्टार्ट होने वाला है। एडमिट कार्ड आ गया है। तो आज हम लोग जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे, इसी पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यही आज हम लोग प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं, जो कि क्लास 3 है। पहले ही 2 क्लास अपलोडेड हो चुका है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो ये वीडियो देखने के बाद वो क्लास देख देख सकते हैं। ओके, और इसमें हम लोग फटाफट रिवीजन करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, क्योंकि एग्जाम अब नज़दीक आ गया है। आप लोगों ने एडमिट कार्ड तो डाउनलोड कर ही लिया है। अब क्या है कि मेन है कि हम लोग इसमें क्या करेंगे कि क्वेश्चन, ये जो यूनिट है यहाँ, ये सिलेबस है, तो ये सिलेबस के अनुसार सारे क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें से हर एक प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, तो सारा क्वेश्चन का मिक्सअप देखने वाला है। मिक्सअप बोले तो कि जैसे एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा ना, हर एक यूनिट से एक एक दो दो क्वेश्चन, सेम उसी पैटर्न पे हम लोग देखने वाले हैं। और ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, और यही एग्जाम नहीं, बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो ये मोबाइल नंबर दिया गया है, ये क्यों दिया गया है? तो ये इसलिए दिया गया है कि देखिए 75 क्वेश्चन 75 मार्क्स के पूछे जाएंगे, जिसमें से रीजनिंग का क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना कितना? 18 टू 20 है। 18 ही मान लीजिए, 17-18 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। एप्टीट्यूड का भी सेम रहेगा, मतलब अगर 80 रहता तो टोटल सब्जेक्ट एप्टीट्यूड हो गया, रीजनिंग हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गया, जनरल इंग्लिश, 4 सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। तो 4 सब्जेक्ट में से अगर 80 रहता तो 20-20, लेकिन 75 है, तो क्या करेगा? एक एक दो नंबर या तो इंग्लिश में कम करेगा, नहीं तो एप्टीट्यूड में कम करेगा, रीजनिंग में, नहीं तो जनरल अवेयरनेस में कम किया जाएगा। ओके, तो अगर आप लोगों सही से तैयारी करना चाहते हो तो हम ये नंबर इसलिए दिया गया है कि ई बुक प्राप्त कर सकते हैं। ई बुक बोले तो देखिए, पीडीएफ फॉर्मेट में इसका सिलेबस के अनुसार आपको हम क्या भेज देंगे? बुक प्रोवाइड करा देंगे, और बुक वो पीडीएफ फॉर्मेट में रहेगा, इसलिए हम उसे ई बुक बोलते हैं। सर चार्ज भी लगेगा क्या? एकदम मिनिमम चार्ज है कितना? 70 रुपीज। 70 रुपीज में आपको क्या है कि ऑल सब्जेक्ट बोले तो एप्टीट्यूड भी, रीजनिंग भी, जनरल अवेयरनेस भी और जनरल इंग्लिश भी, चारों सब्जेक्ट का ई बुक दिया जाएगा, जिसमें क्वेश्चन और सब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव यानी थ्योरी और क्वेश्चन भी रहेगा। उसके बाद करेंट अफेयर्स का एक अलग से पीडीएफ दिया जाएगा। उसके बाद ये जो क्लास चला है, इसका क्लास नोट्स है, ये सब का 4 पीडीएफ अलग से, यानी कि टोटल पीडीएफ 9 पीडीएफ दिया जाएगा। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस स्टडी विथ क्रेजी गुरु टीम के साथ बने रहना है, सिलेक्शन इजीली हो जाएगा। अब देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट है जिनका 13 का एग्जाम है, 14 का एग्जाम है, 18 का एग्जाम है, 16 का एग्जाम है। तो क्या एग्जाम उनका, अब ये डीआरडीओ का तो एग्जाम पता है कि जो आपको 12 से स्टार्ट है और 22 तारीख तक चलेगा, 23 तारीख तक। तो उसमें अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, अगर एग्जाम के रिगार्डिंग, तो कहाँ? कमेंट में ही पूछिए, नहीं तो टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। वहां से आप वहां आपको क्या किया जाएगा? जो भी नोटिफिकेशन आएगा वो टाइम टू टाइम आपको अपडेट सेंड किया जाएगा। तो चलिए आज का क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले रीजनिंग और एप्टीट्यूड आप अगर तैयारी करना सही से चाहते हैं, तो अगर क्वेश्चन सही से करना चाहते हैं, तो ये आपको खुद में घुसा लेना है। क्या है? 1 के स्क्वायर से लेके 30 तक का स्क्वायर तक, और वही सेम चीज 1 के क्यू से लेके 20 क्यू तक आपको खून में घुसा लेना है ना, यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद ये देखिए, ए बी सी डी एक बार सीधे क्रम में, क्या है? ए से लेके जेड तक एक बार सीधे क्रम में, और एक बार उल्टे क्रम बोले तो ए को हम लोग 1 लिखेंगे और जेड के एक बार हम लोग 26 लिखेंगे। उसके बाद जेड को 1 लिखेंगे तो ए को 26 लिखेंगे। तो इसका नंबरिंग आपको क्या करना है? नोट कर लेना है। नोट क्यों याद कर लेना है, क्योंकि इसी पे बहुत सारे रीजनिंग का जो क्वेश्चन है, देखेंगे क्वेश्चन बनाते हैं, तो ये पैटर्न, इसी पैटर्न पे आपको क्वेश्चन आ जाता है। तो चलिए आज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर लगेगी? देखिए सीरीज का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे जो अपना बुक है, बुक में अपना सीरीज है, इसका क्लास विथ थ्योरी क्लास सब्जेक्टिव लिए थे, प्ले लिस्ट है, उसमें जाके देखिएगा तो नंबर 1 पे है। यहाँ से देखिए क्वेश्चन भर भर के सीरीज हो गया, एनालॉजी हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, ये सबसे क्वेश्चन भर भर के आता है। ओके, तो इस सब का क्लासेस भी है, और अभी प्रैक्टिस सेट हम लोग देख रहे हैं। तो देखिए, अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।
चलिए तो देखते हैं। ये देखिए सीरीज का क्वेश्चन है, 15 दे दिया है, 27 दे दिया है, 12 दे दिया है, उसके बाद ये क्वेश्चन मार्क यहाँ क्या आएगा ये पूछा है, उसके बाद 9 है, उसके बाद 33 है। तो ये क्वेश्चन मार्क्स की जगह क्या आएगा ये पूछा है। तो सिंपल आपको यहाँ पे क्या करना है समझ रहे हैं ना, इसको इसको देखना है, फिर इसको और इसको देखना है, और इससे आगे तक जाना है। ये नहीं कि ये पहला और दूसरा को देखेंगे और काम चले। पहले अपने को रिलेशन बैठाना है जो दोनों में जो नजदीकी रिलेशन, नजदीकी मतलब कि संख्या का, मान लीजिए इसमें से अगर जैसे देखिए यहाँ पे अगर हम लोग ये 27 और 15, 15, 27 और 15 देखते हैं तो क्या है कि इसमें आपको ज्यादा गैप देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम लोग एक स्टेप छोड़ के, ये बीच वाले को छोड़ के ये देखेंगे तो 15 और 12, यानी कि इसमें से 15 में से अगर हम लोग 3 माइनस करेंगे तो क्या -3 करेंगे तो ये 12 आ जाएगा। सेम उसी तरह एक स्टेप छोड़ के ये 9 आ गया। यहाँ पे तो हमें पता नहीं है, जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर तो हमें ये पता नहीं कि यहाँ पे क्या आना चाहिए, तो यहाँ पे 9 आ गया है। तो फिर हम लोग अगर 12 में से -3 करते हैं तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। फिर आगे तो है ही नहीं। उसके बाद हम लोग ये यहाँ से ये पता कर लिए कि देखिए हम लोग यहाँ से ये पता किए कि यहाँ पे आपको 15 है, 15 और इसमें रिलेशन बैठा है। सेम उसी तरह 27 है, तो ये 12 को छोड़ के एक स्टेप आगे बढ़ेगा। उसके बाद क्या है देखिए, उसके बाद ये फिर एक स्टेप ये 9 को छोड़ के एक स्टेप आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि 27 और ये खाली स्थानीय मतलब क्वेश्चन मार्क यहाँ हमें पता करना है 33, यानी कि 27 से बड़ा है ना। और देखिए यहाँ 15 है, 12 है, यानी कि ये घटते क्रम में है, और ये 27 वाला है जो बढ़ते क्रम में, जो बड़ा अंक है वो बढ़ते क्रम में है। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं, मान लीजिए कि ये सोच सकते हैं कि 15 में से -3 जाएगा, -3 जाएगा 12, 12 में से फिर -3 जाएगा तो 9। तो ये बढ़ते क्रम में है। तो 27 में अगर हम लोग +3 ऐड करके देखते हैं तो 27 में 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क की जगह 30 पर। लेकिन आपको एक और चेक करना है, कि अगर फिर आगे, क्योंकि यहाँ -3 हो रहा है, तो फिर आगे हम लोग +3 करेंगे तो ये जो रूल है वो फॉलो हो रहा है कि नहीं, तो देखते हैं। देखिए क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क में 30 आ गया, 30 में हम लोग अगर 3 ऐड करते हैं, 30 में अगर 3 जोड़ते हैं तो ये 33 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये 33 यानी कि सही है। ये देखिए यहाँ पे आपको दिया भी गया है कि 15 में 3 माइनस किए तो 12 हो गया, 12 में फिर 3 माइनस किए तो 9 हो गया। फिर ये बड़ा अंक है जो कि बढ़ते क्रम में है, तो 27 में 3 जोड़े तो 30 हो गया, 30 में फिर 3 जोड़ेंगे तो 33 हो जाएगा। तो ये आपको देख लेना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 30 ऑप्शन कहाँ है, डी है, तो डी सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड आज का। ये भी सीरीज का क्वेश्चन है। ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, ये पूछा है, तो क्वेश्चन मार्क के जगह पे क्या होगा ये पूछा, ये अपने को जानना है। तो क्वेश्चन मार्क के जगह पे क्या होगा, तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला प्रश्न चिन्ह ये जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे लेगी। तो देखते हैं, जैसे देखिए 13 के जस्ट एक जोड़ेंगे तो कितना 14 आ जाता है, +1 करने पर जस्ट ऐड करेंगे तो 14 आ जाता है। उसके बाद देखिए फिर 14 में हम लोग कितना कितना ऐड करेंगे तो 23 आ जाएगा। तो 23 में से क्या करेंगे, 23 में से 14 माइनस कर लेंगे। तो अगर उसके बाद ये भी देखना है कि ऐसे ऐसे नहीं, यहाँ तो सब बढ़ते बढ़ते क्रम में है। तो देखिए 13 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 14 आ गया। 14 में फिर 9 जोड़ेंगे तो 23 आ गया। 23 में फिर क्या है, 25 ऐड करेंगे तो 48 आ गया। ये देखिए फिर 48 में 49 ऐड करेंगे तो 97 आ गया। फिर 97 में हम लोग 81 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 78। और ये 78 के बाद क्या होगा ये हमसे पूछा है। तो क्या क्या नीचे ये डबल लेयर का क्वेश्चन है। लेयर बोले तो कैसे, जैसे देखिए कोई कोई क्वेश्चन इजी रहेगा जो सिंगल में ही आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक स्टेप और आगे बढ़ के सेकेंड लेयर आपको क्रिएट करना पड़ेगा खुद से। कैसे, देखिए यहाँ पे 1 हो गया, 9 हो गया, 25 हो गया, उसके बाद देखिए 49 हो गया, 81 हो गया। तो ये तो अभी पता नहीं है, तो ये आपको कुछ पता आइडिया चल रहा है कि 1 हो गया, यानी कि 1 का स्क्वायर तो 1 होता है 9, 9 किसी का स्क्वायर है क्या, हाँ 3 का स्क्वायर कितना 9 हो गया। उसके बाद 25, 25, 25 किसका 5 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर 25, 25 हो गया। उसके बाद देखिए 49 ये किसका है, 7 का स्क्वायर है। उसके बाद देखिए 8 का स्क्वायर है। तो ये तो हम समझ गए जी, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 3 का स्क्वायर 3 9 हो गया, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 7 का स्क्वायर 49 हो गया, और 9 का स्क्वायर 81 हो गया। लेकिन आप लोगों को ये यहाँ पे देखने को मिला है, स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि 1, 3, 5, 7, 9 आप इवन नंबर है, ऑड नंबर है।
तो ऑड नंबर है तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि ऑड नंबर है तो ऑड नंबर ही यहाँ 9 है, तो अगला स्टेप 9 के बाद क्या 10 11 आ जाएगा, तो 11 का स्क्वायर इसमें हम लोग जोड़ देंगे। तो 11 का स्क्वायर बचपन से ही पढ़ते आ रहे, इसलिए ना हम बोले थे कि ये टेबल है, ये TOP टॉप टेबल है। टॉप टेबल इसको आपको खून में घुसा लेना है। क्या है 1 का स्क्वायर से लेके 30 का स्क्वायर तक, और उसके बाद अगला नेक्स्ट क्या करना है 1 का क्यू से लेके 20 के क्यू तक, ये आपको क्या करना है खून में घुसा लेना है। ओके, तो खून में घुसा लीजिएगा, और ये एक ए से लेके जेड तक सीधा क्रम है और उल्टा क्रम है नंबरिंग इसका। उसके बाद देखिए तो यहाँ 9 के बाद 11, 11 का स्क्वायर 121, 178 में 121 जोड़ेंगे 299। ऑप्शन में कहीं दिख रहा है क्या 299? हाँ डी, इसका आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए आगे ये क्वेश्चन देखते हैं। देखिए उसके बाद नीचे आकृति में दिखाए गए अनुसार कागज को मोड़ा गया और काटा जाता है तो खोले जाने पर कैसा दिखेगा। जब ये कागज को मोड़ के खोल के काट देने के बाद खोलने पर जिस आकार में आप मोड़िएगा ना, सेम उसी आकार में जैसे कटने के बाद खोलना है। कैसे, तो ये देखिए ये स्क्वायर आकार में है, इसको फिर क्या किया एक स्टेप ऐसे मोड़ के इसको आधा करके ऐसे करके मोड़ दिया गया। उसके बाद फिर इसको ऐसे करके इसको फिर से आधा किया और ये शेप में मोड़ा गया, ऐसे ये छोटा सा शेप में, यानी कि इसको फिर आधा किया गया, उसके बाद आधा को आधा फिर किया गया। समझ रहे हैं ना। जैसे देखिए यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर को इस शेप में आधा करके आधा किया गया, फिर इसको क्या है आधा के आधा ऐसे आधा के आधा किया गया है। उसके बाद इसको कटिंग दे दिया है। कटिंग देखिए ये एरो है, इस आकार में एरो रहेगा, ये गोलाकार है, उसके बाद ये त्रिभुजाकार है, तो इस आकार में। उसके बाद जैसे जैसे आप इसको मोड़े थे ना वैसे वैसे ओपन कर लेना है। तो जैसे इस आकार में है अभी आकृति, इसको ओपन करके इस आकार में आधा वाले आकार में लाइएगा। तो आधे वाले आकार में लाइएगा, ये तीर का ऐसे निशान है, तो यहाँ पर आने के बाद कुछ इस तरह के दिखेगा। गोला में कोई परिवर्तन, गोला यहाँ भी आएगा, और ये जो ये आपको दिख रहा है क्योंकि ये टर्न होगा, ऐसे है पूरा। ये देखिए ये ऐसे छोटा आकार में है, तो ये बड़ा आकार में टर्न होके ऐसे टर्न होगा ना, ऐसे टर्न होगा। तो ये जो आपको ये त्रिभुज ऐसे दिख रहा है, तो टर्न होके आपको ऐसे ऐसे दिखेगा कुछ। जैसे देखिए ये त्रिभुज आपको ऐसे दिख रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे, तो टर्न होगा तो ऐसे 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 दिखेगा। ओके, तो कुछ इस आकार में दिखेगा आपको, तो कुछ इस आकार में दिखेगा। तो उसके बाद फिर क्या करना है, ये यहाँ तक कि हमको पता चला, फिर इसको पूरा स्क्वायर शेप में लाना है। स्क्वायर शेप में लाइएगा तो जो यहाँ पे आया था ना ऐसे गोलाकार और ये त्रिभुज, ये तो ये सेम विपरीत आ जाएगा। विपरीत बोले तो कैसे आ जाएगा, तो इस तरह के आ जाएगा। जैसे ये वाला जो है ये फिगर तो शुरू में ही रहेगा और ये लास्ट में आ जाएगा। उसके बाद क्योंकि ये इसके विपरीत था, ये गोला है तो यहाँ भी गोला रहेगा। उसके बाद देखिए ये इस आकार में टर्न लिया है, तो ये भी सेम इस आकार में आ जाएगा और इस आकार में आ जाएगा। तो ये ऑप्शन आपको नंबर बी में दिखाई देगा, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, बी बी बी। और वह ये क्यों नहीं होगा, ये ए क्यों नहीं होगा, क्योंकि सब ये जो एरो दिख रहा है सब एक ही दिशा में होगा क्या, नहीं ना। ये टर्न होने के बाद ये जो ऐसे मोड़ा गया है ये टर्न होगा, तो ये इस दिशा में एरो है तो ये इसके विपरीत आ जाएगा क्योंकि टर्न होगा। उसके बाद देखिए तो सी क्यों नहीं होगा, तो सी देखिए ये जो रेक्टेंगल है यहाँ पे ये दोनों एक ही दिशा में है, तो ऐसा होगा नहीं ना। और डी देखिए, डी में भी आपको सेम उसी तरह कुछ देखने को मिलेगा कि देखिए ये जो दोनों है जो एक ही दिशा में गया है, तो ये कारण ना ही ए होगा ना ही सी होगा ना ही डी, यानी कि बी हो जाएगा। आप लोग सही से इसको वीडियो को पॉज कीजिए और उसके बाद इसको सही से देखिए, समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या, दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या को चयन करें जो प्रश्नवाचक चिन्ह पर आती हो। यहाँ जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पे आती हो। उसके बाद ये बोला है, नोट में दे दिया है, संख्या को उसके घटक अंकों में विभाजित किए बिना, यानी घटक बोले तो 1 3 है तो 1 3 को 1 अलग और 3 अलग नहीं करना है। यहाँ पे क्लियर भी किया है, संख्याओं को गणितीय संकीर्ण में की जानी चाहिए। पूर्ण मतलब कि जो गणितीय जो घटक उसकी घटक अंकों में विभाजित किए बिना पूर्ण संख्या पर गणितीय संक्रियाएं की जानी चाहिए। जो गणितीय संक्रिया यानी कि स्क्वायर कीजिए, गुना भाग जोड़ घटाओ गुना भाग करके आप इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन उसको
उसको जो नंबरिंग दिया है उसमें छेड़छाड़ नहीं करते। उदाहरण के लिए 13 - 13 पर अगर गणितीय संख्या जैसे जोड़ना, घटाना, गुना आदि करना को 13 ही किया जा सकता है, लेकिन 13 को 1 और 3 तोड़कर या 1 और 3 को गणितीय संक्रियाएं को करने की अनुमति नहीं है। यानी कि आपको 13 को क्या है, 13 है, 13 - 13, तो 13 को 13 और 13 दो 13 दे दिया है, तो 13 इंटू 13 कर सकते हैं, 13/13 कर सकते हैं, 13 का स्क्वायर कर सकते हैं, 13 का क्यू कर सकते हैं। लेकिन आपको ये नहीं करना है कि 13 को 1 और 3 में तोड़ के, यानी कि 1 का स्क्वायर और 3 का, ऐसा नहीं करना है। ओके, तो ध्यान रखिएगा। तो सेम हम लोग यहाँ पे दे दिया है, इसमें क्या करना है, जो पहला रो है, रो 1 है, रो 2 है और रो 3 है, तो रो 1, रो 2 और रो 3, इसमें जो क्वेश्चन मार्क है इसके जगह पे क्या आएगा, ये अपने को जानकारी लेना है। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले ये जो छोटी छोटी अंक है इसको गुना, भाग, क्यू, स्क्वायर कुछ भी करके ये बड़ी अंक पूरा करना है। तो देखते हैं कैसे। जैसे देखिए, इसको हम लोग सॉल्यूशन बता देते हैं, लेकिन 3 है और 4 है, तो 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 और 4 का स्क्वायर हम लोग करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, टोटल ऐड करेंगे तो 25, लेकिन यहाँ 43 है, यहाँ से नहीं चल रहा है। अब क्या करेंगे कि 43 में मतलब अगर ज़्यादा 25 है, 25 में हम लोग ये भी करेंगे कि जोड़ के देखेंगे कि कितना आ रहा है 43, लेकिन हम लोग ये एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, 3 का क्यू करते हैं। 3 का क्यू करेंगे 27 आ जाएगा, 27 में हम लोग कितना ऐड करेंगे ताकि कि 43 आ जाए, तो 27 में हम लोग क्या देखें कि 27 में अगर 16 ऐड करेंगे ना तो 43, और 16 यहाँ हमें कहाँ से मिल रहा है, देखिए 4 का स्क्वायर होगा ना तो 16 हो जाएगा। तो यहाँ से एक चीज हमें स्पष्ट दिख रहा है कि अगर हम लोग 4 का स्क्वायर कर देंगे और 3 का क्यू कर देंगे, यानी कि पहले वाले का क्यू और लास्ट वाले का स्क्वायर करेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे तो बीच वाला आ जाएगा। क्या क्या समझे कि देखिए, जो ये आपको 3 है, पहले वाले को क्या करना है, पहले वाले का क्यू करना है और जो लास्ट वाला है उसका स्क्वायर कर देना है और सबको ऐड कर दीजिएगा तो ये बीच वाला आ जाएगा। तो सिंपल देखिए वही चीज यहाँ पे है, 3 का क्यू प्लस 4 का स्क्वायर 27 प्लस 16 यानी 43 के बराबर आ जाएगा। सेम दूसरी पंक्ति में देखिए, जो दूसरी पंक्ति में 6 का क्यू करेंगे, 6 का क्यू और लास्ट वाले का स्क्वायर कर देंगे, तो 6 का क्यू किए तो कितना 216 आ जाएगा। 6 का स्क्वायर कितना आता है, इसलिए ना बोले थे जो शुरू में ही बताए थे, 1 से लेके 30 का स्क्वायर तक और 1 से लेके 20 का क्यू तक आपको एकदम खून में घुसा लेना है। तो यहाँ 6 का क्यू कितना 216 प्लस 25 यानी कि 5 का स्क्वायर 241 आ गया। इसी प्रकार तीसरी पंक्ति में क्या है, तीसरी पंक्ति है जो आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे दिख रहा है 1 और 11 है, सॉरी 2 और 11 है, तो 2 का क्यू प्लस 11 का स्क्वायर, लास्ट वाले का स्क्वायर ही करना है ना, तो 2 का क्यू कितना हो जाएगा, 2 का क्यू हो जाएगा 8 और लास्ट 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 121, ऐड कीजिएगा 129, 129 आ जाएगा। तो 129 ऑप्शन में कहीं दिख रहा है क्या, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि ये समझे यहाँ पे कि पहले वाले का क्यू करना है और रो 1 में जो रो रहेगा उसमें ए का, अगर ये मान लेते हैं पहले वाले का क्यू करना है और प्लस लास्ट वाले का स्क्वायर कर लेना है, वही जो आएगा कैलकुलेशन के बाद जो बीच में अपना संख्या आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है, यानी कि ये पहली, दूसरी, तीसरी संख्या से, और ये खाली स्थान वाला है, जो यहाँ पे क्या संख्या आएगा जो कि तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है, जैसे दूसरी संख्या से पहली संख्या संबंधित है और छठी संख्या से पांचवी संख्या, जो छठी संख्या है इससे पांचवी संख्या संबंधित है। तो ये जो एनालॉजी का क्वेश्चन है, तो एनालॉजी का क्वेश्चन है जैसे कि ये दूसरी संख्या है ये पहले से संबंधित है और ये जो छठी संख्या है ये पांचवी से संबंधित है, क्या किस प्रकार है, सेम उसी तरह जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे आपको ये मतलब लिखना है। तो देखते हैं, देखिए 6, क्वेश्चन नंबर 6 का हम लोग बहुत मतलब ये आपको प्रैक्टिस कीजिएगा ना, तो प्रैक्टिस करने के बाद अपने आप ये जो थोड़ा क्वेश्चन है वो रीजनिंग का क्रिटिकल क्वेश्चन है, थोड़ा हार्ड में आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे मतलब इजी मॉडरेट में, इजी और मॉडरेट में कौन आएगा जो एक ही लेयर में बन जाता है, लेकिन यहाँ लेयर मल्टीपल लगते हैं। कैसे, देखिए जैसे n हम लोग पहला संख्या को मानते हैं, उसके बाद दूसरी संख्या को n में जोड़ के, गुना करके, माइनस करके, प्लस करके, मतलब मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस माइनस करके, जोड़ के, गुना करके, घट और क्या करके भाग करके जो भी आएगा तो वो यहाँ n के क्रम में होना चाहिए। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि अगर मान
मान लीजिए यहाँ 16 है, 16 को अगर हम लोग n मान लेते हैं तो ये n को हम लोग कैसे 69 कैसे आएगा, तो 69 यहाँ पे देखिए n है, n एन रेशियो, रेशियो एनालॉजी में हम इसको रेशियो मान लेते हैं, तो एन गुने फोर, एन गुने फोर और उसके बाद एन माइनस 11 करेंगे ना तो ये आ जाएगा, और सब में होना चाहिए, जैसे जिस प्रकार ये इससे संबंधित है ना, सेम पहला दूसरा से संबंधित है, सेम उसी तरह जो पांचवा है वो छठा से संबंध हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमें एन ही पता है ना, ये खाली स्थान तो हमको निकालना है, तो इसलिए हमको इसको एन मानते हैं। तो अगर हम लोग ये फॉर्मूला पे डालेंगे तो ये भी फॉलो हो रहा है, जो पहला और दूसरा भी हो रहा है, और तीसरा चौथा भी हो रहा है। जैसे 16 को हम लोग यहाँ पे पहला दूसरा में रिलेशन देखते हैं, 16 को n मान लेते हैं, तो n में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से आपको ये सब क्रिएट करना है, जब प्रैक्टिस इसलिए ना हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं। n में हम लोग 16 रखेंगे, तो n में 16 रखेंगे तो 16 इंटू फोर, 16 इंटू फोर आइए n माइनस 11, उसके बाद बीच में क्या है, बीच में प्लस है n माइनस 11, यानी कि 16 इंटू फोर 64 प्लस n 11, 16 में से 11 जाएगा कितना 5 आ जाएगा, और ये कितना 69 के बराबर हो जाएगा, तो ये रेशियो में 60 रेशियो 69 हो गया। सेम उसी तरह हम लोग जांच करेंगे ये फॉर्मूला पर जो पांचवा और छठा वर्क कर रहा है कि नहीं, तो देखते हैं। जैसे 31 है, 31 है, 144 है, तो 31 है ये है, और 31 में क्या हम लोग 31 को n मान लेंगे, तो इंटू 4 करेंगे, आप प्लस से 31 में से 11 माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आपको 144, तो ये भी उसी ट्रिक पे फॉलो हो रहा है। ओके, तो सेम उसी तरह n, यहाँ n इजकल टू कितना 24 है, तो n इजकल टू 24, और ये जो हम ये फार्मूला खुद से क्रिएट करना पड़ता है माइंड में। ओके, ये आपको ये मत सोचिएगा सर कोई फार्मूला है क्या, नहीं, ये फार्मूला नहीं है, ये आपको क्रिएट करना पड़ेगा। तो n के जगह अगर हम लोग क्या करेंगे 24, 24 क्योंकि दिया है 24 रखेंगे, तो n को जगह 24 और 24 इंटू 4 प्लस 24 माइनस 11, यानी कि ये कितना हो जाएगा 109 हो जाएगा। तो 109 कहाँ पे आपको देखने को मिला है, 109 यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, 109 ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इसका आंसर ए फॉर आगरा हो जाएगा। तो यहाँ पर 100 जो क्वेश्चन मार्क है 109 आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं, तो 7 क्या है, दी गई श्रृंखला को पूरा करने के लिए कौन सा अक्षर समूह, ये जो खाली स्थान है यहाँ पर अब देखिए, ये जो आपको हम बताए थे ए से लेके जेड तक, ये जो टेबल बताए थे ए से लेके जेड तक, क्यों बताए थे, ताकि आपको एक ये इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना तो इजीली बना दीजिएगा, आप कैसे काम आएगा वो हम लोग देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर क्या कौन सा है 7 है, तो इसमें हम लोग पहला वाले को ये जो फर्स्ट पूरा WFBI दिया है, तो इसमें भी हम लोग फर्स्ट वाले को W है, ये जो आपको W दिख रहा है, ये जो W दिख रहा है इसको रिलेट करेंगे U से, F दिख रहा है F को रिलेट करेंगे C से, B दिख रहा है B को रिलेट करेंगे W से, I दिख रहा है I को रिलेट करेंगे B से, सेम उसी तरह U को S से, C को Z से, W को R से और B को U से करेंगे। और उसी तरह आगे हम लोग चार अक्षर एस जो रिलेशन इसमें पहला से पहला में आएगा, फिर सेकेंड जो पूरा वर्ड दिया गया है इसमें पहला से थर्ड वाले से आएगा, उसी को हम लोग यहाँ पहला से पहला करेंगे। जैसे देखिए W और U है, तो W में क्या U आगे है W से कि पीछे है, तो ये टेबल के माध्यम से हमें समझ में आएगा, इसलिए ना टेबल आपको W से 2 स्टेप पीछे जाने पर -1 और -2 U आ जाता है। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे 7, क्वेश्चन नंबर 7 कहाँ है, ये देखिए यहाँ पे, फिर क्या करेंगे, ये जो U है ये फर्स्ट वाले को ये इससे देखेंगे, तो U से S कितने पीछे जाने पर, तो U से S हम लोग कितने स्टेप पीछे गए, U से S, U कहाँ है यहाँ है, तो U से हम लोग 2 स्टेप पीछे गए ना, 2 स्टेप पीछे गए तो S आ गया, S आ गया। तो सेम इसी तरह मतलब क्या है कि हम लोग को करते चले जाना है, यानी कि -2 आ रहा है, तो फिर अगला कहाँ, अगला यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो अगला आ जाएगा आपको S है, तो इससे -2 जाएंगे तो यहाँ पहला स्थान वाला आ जाएगा, तो इससे अगर हम लोग -2 जाएंगे तो Q आ जाएगा, पहला स्थान पर हमें ये पता चल गया है जो Q आएगा, उसके बाद 3 स्थान और इसी तरह खोजना है, तो यहाँ सब में Q है, सब में Q है, यहाँ से हमें कोई प्लान नहीं बन रहा है। उसके बाद क्या है कि फिर हम लोग सेकेंड वाले को देखेंगे F है, और यहाँ सेकेंड C है, फिर यहाँ सेकेंड C है, और यहाँ सेकेंड Z है, तो यहाँ हम लोग F से कितने पीछे जाएंगे तो क्या आ जाएगा C आ जाएगा, तो F से हम लोग
3 पीछे गए ना तो क्या आ गया, सेम उसी प्रोसेस पे सी आ गया है। सेम उसी तरह सी से हम लोग 3 पीछे जाएंगे, सी ए बी सी, सी है तो -1 -2, अब फिर -3 पीछे जाना है तो ए के बाद यहाँ जेड स्टार्ट हो जाएगा तो जेड आ गया, जेड आ गया। फिर जेड से 3 पीछे जाइएगा तो डब्लू आ जाएगा, क्या आ जाएगा, डब्लू आ जाएगा। तो वही सेकेंड वाला पे क्या आ जाएगा, डब्लू होगा अपना। तो डब्लू कहाँ पे है, देखिए एक्स क्यू एक्स है, क्यू एक्स, बी और डी तो यहां से गया। अब क्यू डब्ल्यू है, क्यू डब्ल्यू है, लेकिन दोनों में क्यू डब्ल्यू है, यानी कि एक स्टेप और आगे हमें देखना पड़ेगा। फिर ये तीसरा बी है और इसमें तीसरा डब्ल्यू है, इसको भी इसके बीच में रिलेशन देखेंगे। तो बी में से हम लोग, बी है और डब्ल्यू है तब यानी कि पीछे है, तब बी में से अगर हम लोग -5 देखें, 2 3 और यहाँ 5, -5 जाते हैं तो डब्ल्यू आ गया है। सेम उसी तरह हम लोग देखते हैं कि जो जैसे तीसरा में देख रहे हैं, ये बी और डब्ल्यू का रिलेशन देख लिए, तो फिर डब्ल्यू में -5 पीछे जाने पे आर आ रहा है कि नहीं, तो जी बिल्कुल। अगर डब्ल्यू से -5 पीछे जाइएगा, देखिए -5 स्टेप पीछे जाइएगा तो यहाँ पे आर आ जाता है, आर। तो आर से फिर हम लोगों को क्या करना है, आर से फिर -5 जाना है, एम आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों को ये पता चल गया है कि यहाँ पे तीसरा स्थान पे एम होगा। तो ये दोनों तो पहले ही चला गया था, तो अब ए और सी में एम कहाँ पे है, यहाँ ए तो, लेकिन हम लोगों को जांच कर लेना है। फिर लास्ट वाले को ये है, इससे इसको देखना है, इसको लास्ट वाले से देखना है, और लास्ट वाले को जो यहाँ लास्ट में आएगा एन, उससे रिलेशन आ रहा है कि नहीं, तो देख लेना है। जैसे देखिए आई और जो लास्ट वाला आई है और बी है, इसको देखना है। तो आई से बी, आई से बी हम लोग अगर 7 स्टेप पीछे जाएंगे तो आई से बी आ जाएगा। फिर इसमें हम लोगों को क्या करना है, इसमें देखिए बी से, ये जो आपको दिख रहा है, बी से आपको क्या करना है, बी से यू देखना है। तो बी से भी अगर हम लोग -7 स्टेप पीछे जाते हैं तो क्या आ जाता है, बी से अगर हम लोग -7 स्टेप पीछे जाते हैं तो यू आ जाता है, और यू से अगर हम 7 स्टेप पीछे जाते हैं तो एन आ जाता है। तो यानी कि ये देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा, एन, एन लास्ट में आएगा, एम क्यू डब्ल्यू एम एन, ये इसका आंसर आ जाएगा। इसलिए ना बोले ए से लेके जेड तक एक बार सीधा क्रम में, और जेड से लेके ए तक यानी कि उल्टा क्रम में, जेड को एक लिखेंगे और 26 ए को लिखेंगे। ये आपके खून में घुसा रहना चाहिए, क्योंकि इस पे क्वेश्चन भर भर के आया है, और ऐसा क्वेश्चन आया है, आएगा और आता रहेगा। उसके बाद देखिए फिर ये एनालॉजी का है, देखिए असंगत, असंगत युग्म का जो है वो रेशियो दे दिया है, इसमें असंगत क्या है ये ढूंढना है। तो इसके इसके और इसके फर्स्ट के बीच में सेकेंड को हम लोग स्क्वायर करके, गुना करके, जोड़ के, घटा के, सब करके देखेंगे, जो होगा सब सेम वही एक ही ट्रिक पे काम करना चाहिए, ए बी सी डी। तो अगर ए बी सी एक ही ट्रिक पे होगा, और सपोज इसमें से चार ऑप्शन जो ए बी सी डी दिया गया है, जिसमें से 3 ऑप्शन एक ही ट्रिक पे होगा, और कोई एक ऐसा होगा जो कि अलग मेथड पे होगा, तो वो हम लोग खोजते हैं यहाँ पे। जैसे देखिए इसमें हम लोग देखते हैं कि ए में 16 और 1024 है, तो 16 को क्या करेंगे, अगर मान लीजिए 1024 16 का स्क्वायर भी करेंगे तो नहीं होगा, इसलिए ना बोल रहे हैं कि ये 16 का, देखिए ये स्क्वायर का जो टेबल है, 16 का स्क्वायर कितना आता है, 16 का स्क्वायर 256 है, 17 का स्क्वायर 200, ये सब स्क्वायर का टेबल 256 है। और क्या करेंगे, अगर 16 का क्यूब भी करते हैं, क्यूब भी देख लेते हैं एक बार, क्यूब कितना है, 4096 है, काफी ज्यादा हो गया, और 256 स्क्वायर है। तो क्या करना है यहाँ पे आपको, कि क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 8 था। तो 8 में क्या करना है, इसमें ये तो स्क्वायर से भी स्क्वायर 256 है, और क्यू 4000 समथिंग है, तो 4000 समथिंग है, यानी कि इसके स्क्वायर पे ही जो भी करना है, जो घटाव गुना भाग करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने देखा जैसे ये ट्रिक निकाला, और ये माइंड में निकलेगा, ये कोई वहां दिया नहीं रहेगा जी ये ट्रिक पे ये बैठा हुआ है, ये हम तर्क है जो कैलकुलेट करने के बाद जब नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा लगाइएगा ना, तो अपने आप ये निकल, इसलिए ना बोलते हैं प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, यानी कि ऑफलाइन ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन इजकल टू सिलेक्शन। अब ये कैसे करना है, ऑनलाइन तो क्लास चला है वो देखना है, ऑफलाइन बोले तो जो ई बुक दिया जाता है उसमें क्वेश्चन रहता है और थ्योरी रहता है, क्यों रहता है, ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस, पर सब्जेक्ट 500 प्लस क्वेश्चन है, ऊपर से जो ये क्लास चला इसका नोट्स, यानी कि आपके पास 1000 क्वेश्चन एप्टीट्यूड है, तो एप्टीट्यूड का 1000 क्वेश्चन अगर लगा लीजिएगा तो जो भी एग्जाम में बैठिएगा ना, फोड़ के रख दीजिएगा आप, ओके। तो इसलिए आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों, ऑफलाइन क्या है तो बुक देते हैं, और ऑनलाइन जो क्लास चल रहा है ये यूट्यूब पे, और ऑनलाइन क्लास का कोई चार्ज नहीं लगता, यूट्यूब पे आपको फ्री में मिलता है, कहाँ, स्टडी विद क्रेजी गुरु जो यूट्यूब चैनल है वो उसी पे, और जहां भी आप तैयारी कर रहे हैं। तो इसलिए ना बोले अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कोई भी एग्जाम हो, सभी सारे एग्जाम का यहाँ पे तैयारी करवाया जाएगा, ओके। जैसे डीआरडीओ के बाद एमटीएस का क्लास भी स्टार्ट जल्द ही हो जाएगा। तो ये ट्रिक आया, एन रेशियो एन
इंटू टू, एन इसको हम लोग जो पहला जो अंक दिया है उसको मानेंगे, तो उसी पे हम लोग अगर सबको जैसे 16 रेशियो 1024 है, तो यहाँ पे 16 एन है, तो 16 और 1024 कैसे आया, तो एन के जगह ये ट्रिक पे रखे तो क्या आ गया, एन 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 है, और एन इंटू रेशियो के बाद एन इंटू टू, 16 इंटू टू 32, 32 का स्क्वायर कितना 1024 आ जा रहा है। ओके, तो ये रेशियो पे काम कर गया। उसके बाद सेकेंड बी ऑप्शन कितना है, ये है 14 रेशियो 784, तो यहाँ पे ये ट्रिक पे रखेंगे एन यानी कि 14 और रेशियो 14 गुने 2 का स्क्वायर यानी कि 28 का स्क्वायर यानी कि 784 हो जाएगा, ये भी सही है। लेकिन ऑप्शन सी है, जो कि ऑप्शन सी क्या दिया गया है, 18 रेशियो 1620, तो 18 रेशियो 1600 हम इसको रेशियो ही मानते हैं, तो 1620 है, तो क्या है कि यहाँ पे आपको ये ट्रिक पे डालिएगा तो ये नहीं आ जाएगा, क्योंकि 18 इंटू टू 36 का स्क्वायर कितना है 1296, और यहाँ 1620 है और 18 तो एन है, तो ये आपका असंगत हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन डी भी चेक कर लेते हैं, 12 रेशियो 576, तो 12 तो एन का वैल्यू हो गया, तो 12 इंटू 12 इंटू 2 यानी कि 12 इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 12 इंटू 2 का यानी कि 24 का स्क्वायर यानी कि 576 हो जाएगा। ओके, तो ये भी मतलब ए बी और डी एक ही ट्रिक पे काम कर रहा है, लेकिन सी है जो असंगत, यहाँ पे जो ये ट्रिक है ये ट्रिक नहीं फॉलो कर रहा है, एन रेशियो एन इंटू टू का स्क्वायर, ये ट्रिक पे ये फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी, क्या हो जाएगा, सी नहीं, सी हो जाएगा। सी इस ट्रिक पे काम नहीं कर रहा है, यानी कि ए बी और डी ये तीनों एक ही मेथड पे काम कर रहा है और सी अलग है, तो इसलिए इसका जो असंगत है वो सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो देखिए ये आपको करना है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हर एक टेस्ट सीरीज लाए हैं ना, उसमें हम एकदम इजी क्वेश्चन है, जैसे ए के जगह पर प्लस, बी के जगह पे गुना, और सी के जो मल्टीप्लाई, सी के जगह पे माइनस, और डी के जगह पे डिवाइड। जैसे कैसे, जैसे बी है 13 बी 9, तो बी हटेगा तो बी के जगह पे, यहाँ बी का मतलब क्या है, बी का अर्थ क्या है मल्टीप्लाई, तो 13 इंटू 9, सभी जगह आप ए बी सी डी का जो वैल्यू है पुट कर दीजिएगा। लेकिन इससे पहले एक ट्रिक आपको हम दे देते हैं कि पहले आप इसमें क्या करिएगा, छोटी कोष्ट वाले को सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद मध्य कोष्ट वाले को, और उसके बाद सबसे लास्ट में बड़ी कोष्ट वाले को। और एक और है, क्या है, पहले का करी तब करी गुना तब भागा तब जोड़ सॉरी देखिए गलती लिखा है, पहले का करी तब भागा तब गुना तब जोड़ घटावा है इन इंग्लिश, इंग्लिश मतलब ऑफ, उसके बाद डिवाइड करना है, उसके बाद मल्टीप्लाई, देन उसके बाद क्या करना है प्लस, उसके बाद क्या करना है माइनस। तो ये ट्रिक पे आपको बने रहना है। ऑफ का और ऑफ तो रियल केस में देखने को मिलता है, पहले आपको भाग करना है, उसके बाद गुना करना है, तब जोड़ और तब घटाओ, सेम उसी तरह भाग गुना जोड़ घटाओ। जैसे इसका सॉल्यूशन में देखिए, सॉल्यूशन में तो एबीसीडी का वैल्यू पुट किया, तो सबसे छोटी कोस्ट वाले को सबको अलग अलग है, तो सबको ये क्या करना है कैलकुलेट करना है। जैसे देखिए 13 इंटू 9 कितना 117 हो गया, उसके बाद 14 डिवाइडेड बाई 7 यानी कि 2 हो गया, क्योंकि ये कोस्ट में है तो ये कोस्ट वाले को सबसे पहले करना है। उसके बाद 32 इंटू 2 64 हो गया, तो कोस्ट हट गया। उसके बाद अब देखिए ये इस तरह रहता है, तो यहाँ पे हम लोग पहले प्लस वाले क्योंकि देखिए पहले का करी तब करी भागा गुना जोड़ घटावा, तो जोड़ के बाद घटावा आता है ना, तो ये जितना भी जो प्लस वाला है कुछ ना रहेगा, जैसे 39 के आगे यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है, तो ये आपको प्लस मान के 39 प्लस 12 प्लस 64 जोड़ के, और तब लास्ट में हमको 21 माइनस करना है, माइनस लास्ट में करना है। ओके, तब जाके आंसर, ये नहीं कि ये 12 में से किस घटा दीजिएगा, ऐसा आपको नहीं करना है। पहले जो नियम है बोर्ड मास का नियम है उस पर वर्क करना है। उसके बाद देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई सीरीज का क्वेश्चन है, जो खाली स्थान है यहाँ पे आएगा, जो यहाँ पे खाली स्थान है बीच में इस स्थान पे आ जाएगा, तो सेम उसी ट्रिक फॉलो करना है। इसको इससे देखेंगे, 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 इसको इससे, अगर ये नहीं है तो इसको ऐसे, इसको ऐसे, मतलब जो आपको अच्छा लगे जैसे, और वहाँ जो मैच है वो खाना चाहिए। जैसे में देखिए हम लोग क्या करते हैं, पहला को दूसरा से देखते हैं, क्योंकि और पहला को तीसरा से नहीं देख सकते हैं, क्योंकि 19 के बाद 38 है, 38 के बाद कितना है, कितना है ये 35 है, क्या है ये 35 है। तो यहाँ ये भी हो सकता है कि 19 दूना 38, यह पहला दूसरा में हम लोग डायरेक्ट रिलेशन बैठा सकते हैं कि 19 में 2 गुना करेंगे तो 38, लेकिन इसमें फिर क्या किया है कि 38 के बाद 35 यानी कि कम कर दिया है, तो कितना -3 कम किया है, तो आपको ये भी आइडिया लग जाएगा कि देखिए
यहाँ से ये पता चल रहा है कि 19 दूना 38 और उसके बाद -3 किया है। उसके बाद ये हो सकता है कि हम लोग 2 के बाद 3 आ गया है, यानी कि यहाँ पे गुना कर दिया है 2 और 1 आगे कर जो 2 में 1 जोड़ के और इसमें से जो टोटल है उसमें से 38 है उसमें से माइनस कर दिया है। तो फिर हम लोग ये कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या आ सकता है, जो अगर इंटू टू +1 करके फिर से ये रिपीट करते हैं, गुना करते हैं, तो 35 गुने 4, क्योंकि 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 यहाँ पे पहला स्थान पे गुना गुना किया है तो 35 गुने 4 करेंगे तो 140। लेकिन उसके बाद फिर आपको अगला स्टेप यहाँ पे ये ध्यान देना है, ये क्वेश्चन में जैसे ये खाली स्थान है, यहाँ पे अगला स्टेप माइनस उससे आगे वाला अंक, जैसे यहाँ पर *4 किया था तो +1 करेंगे तो कितना 5 आ जाएगा। -5 अगर 140 यहाँ आया है तो 140 में -5 करेंगे, वो संख्या इसमें होना चाहिए। तो 140 में अगर हम -5 करते हैं तो 135, जो कि यहाँ पे दिया गया है, देखिए क्वेश्चन में है ना 135 है। फिर -5 किया है यहाँ पे, अब फिर अगला स्टेप वही सेम प्रोसेस करना है, +1 करके 5 में 1 6 करके और गुना कर देना है, क्योंकि माइनस के बाद फिर हम गुना करते हैं। तो 135 में अगर इंटू 6 करेंगे तो 810, यानी कि ट्रिक जो है वो काम कर रहा है। जैसे देखिए पहले 19 दूना 38 गुना 2 किया, 2 में 1 जोड़ के इसमें से 38 में से 3 घटा दिया, तो सेम उसी पे हम लोग क्या करेंगे, 3 में 1 जोड़ के फिर से क्या करेंगे, ये पहला गुना किया था गुना करेंगे तो 4 क्या 140 आ जाएगा। फिर गुना करने के बाद जो सेकेंड स्टेप किया माइनस, तो सेम हम लोग 4 गुने 4 है तो 4 में 1 जोड़ के -5 कर देंगे। तो अगर -5 करते हैं तो यहाँ भी आपको फिर 135 के बाद ये 5 में +1 ऐड करके +6 हो जाए, 6 हो जाएगा। 6 135 में 6 गुना करेंगे, क्योंकि ट्रिक फॉलो शुरू से लेके लास्ट तक होना चाहिए। तो 810 इसका जो 140 है वो बीच में यहाँ पे आ जाएगा। तो 140 कहाँ, ऑप्शन कहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डी फॉर दिल्ली हो जाएगा, 140 इसका सही उत्तर। तो आज का क्लास हम लोग यहीं एंड करते हैं, फिर नेक्स्ट इसी तरह के सीरीज आते रहेंगे। जैसे अभी देखिए करेंट अफेयर्स का सारा क्लास चल रहा है, मतलब एक एक करके करेंट अफेयर्स यहाँ से छोड़ के कहीं आपको करना ही नहीं है, क्योंकि रोज 2-2 3-3 क्लास ला रहे हैं करेंट अफेयर्स का। सेम जनरल अवेयरनेस का भी आ रहा है, जनरल अवेयरनेस में ही करेंट अफेयर्स है, एप्टीट्यूड का भी आ रहा है, इंग्लिश का भी आ रहा है, रीजनिंग का तो अभी क्लास देख ही रहे आ रहा है। तो अभी प्रैक्टिस करना है, जो क्लास सब्जेक्टिव का किया वो तो कर लिया, अब अभी आपको क्या करना है, केवल और केवल प्रैक्टिस करना है। तो देख लीजिएगा, और कोई डाउट है तो वो कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ई बुक नहीं लिए हैं तो ले लीजिए, क्योंकि ये ई बुक डीआरडीओ में तो काम आएगा ही, साथ में आपको एमटीएस का जो अगर आपने फॉर्म डाला है, चाहे जहाँ भी एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और जनरल इंग्लिश जहाँ भी पूछा जाएगा, सारे जगह ये ई बुक, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये ई बुक काम आने वाले हैं। ओके, तो ई बुक मात्र 70 रुपीज़ है, ये मेंटेनेंस चार्ज लिया जाता है। इसी नंबर पे पेमेंट करके आप इजीली प्राप्त कर सकते हैं, और इसी नंबर पे व्हाट्सअप पेमेंट स्क्रीनशॉट भेजिएगा, मैं आपको 10 से 15 मिनट के अंदर ई बुक सेंड कर दूंगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।